एमपी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए तृतीय खंड प्रबंधकीय गुण जो 45 नंबर का है, जो कितने अंक का है, 45 नंबर का है, 45 अंक का तृतीय खंड, उसकी विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियाँ। एमपी में जो एमपी महिला सुपरवाइजर की जो वैकेंसियाँ हैं उसकी प्रैक्टिस चल रही है, विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियों की। पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, मानव विकास सूचकांक में प्रति व्यक्ति की वास्तविक घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक सूचक जबकि सामाजिक सूचक है। सामाजिक सूचक, देखो सामाजिक सूचक समानता होगी नहीं, पूर्ण रोजगार होगा नहीं, जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धि, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धि। जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धि इसलिए होगा क्योंकि यहाँ बात आ रही है सामाजिक सूचक। काय की बात आ रही है? सामाजिक सूचक। तो सामाजिक सूचक बेटा हमेशा ध्यान रखना, जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धि। जो सामाजिक सूचक होगा वो जीवन की अवधारणा और शिक्षा की उपलब्धि पर डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सुनिए। धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किसका दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है? कैसा? धारणीय। तो देखो अपन जैसे कोई धारणीय, अगर अपन बात करें कैसे धारणीय विकास, यहाँ शब्द आया धारणीय विकास। धारणीय विकास से मतलब ये होता है कि जैसे हम दूसरों के सहयोग से सीखते हैं या दूसरों को देखकर सीखते हैं। तो धारणीय विकास में अगर दूसरों को देखकर सीखा जाता है, धारण किया जाता है विकास, तो धारणीय विकास में समन्वित तो होगा नहीं, क्योंकि समन्वित तो अपन किसी से भी समन्वित कर सकते हैं। क्यों? चाहे वो व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, चाहे वो चाहे जैसा व्यक्ति हो, समन्वित तो हम कर ही लेंगे। व्यापक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तुम बेशक व्यापक हो, कोई परिस्थिति हो, बेशक व्यापक हो, फिर भी नहीं हो सकती। तो ये होगी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी में क्या होता है कि सब तरह से आ जाता है। पारिस्थितिकी से मतलब ये हो जाता है यहाँ धारणीय विकास से कि हम दूसरों के देखकर या सहयोग करके सीख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बताइए, पारिस्थितिकी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धनता उन्मूलन कार्यनीति दस्तावेज किसके संयुक्त विचारधारा पर आधारित हैं? निर्धनता उन्मूलन, यहाँ बात चल रही है काय की बेटा? निर्धनता उन्मूलन कार्यनीति दस्तावेज किसके संयुक्त विचार पर आधारित हैं? तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र संघ पुनर्वास कार्यक्रम, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये रहा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी देश में निर्धनता या उनका निर्धनता है अगर तो उसका उन्मूलन करना, ये कार्य किसका होता है? विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का होता है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर है, सामाजिक संरचनाओं को समाज के किस स्वरूप में देखा गया है? तो मिश्रित स्वरूप में, पूंजीवादी स्वरूप में, समाजवादी स्वरूप में या साम्यवादी स्वरूप में? तो देखो हम आपको बताएं मिश्रित स्वरूप में देखा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात आ रही सामाजिक संरचना को। सामाजिक संरचना को हमारे यहाँ समाजवादी के स्वरूप में देखा गया है। करेक्ट आंसर इसका होगा समाजवादी स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसकी कीमत पर पर्यावरण का दोहन करते रहे हैं? पर्यावरण की दोहन हम विकास की कीमत पर करते रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हम किसकी कीमत पर पर्यावरण का दोहन करते रहे हैं? तो विकास की कीमत पर पर्यावरण का दोहन करते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों की समृद्धि तथा अधिक लोगों की निर्धनता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किस विचारधारा का विकास हुआ है? मांग की विचारधारा, पूर्ति की विचारधारा, समृद्धि की विचारधारा, मूलभूत आवश्यकता की विचारधारा। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखो कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोगों की समृद्धि तथा अधिक लोगों की निर्धनता। यहाँ देखो ये कुछ ही लोग हैं
और ये अधिक लोग हैं, तो फिर होगा क्या, मूलभूत आवश्यकता की विचारधारा। करेक्ट आंसर इसका बनेगा कौन सा, मूलभूत आवश्यकताओं की विचारधारा। क्यों, क्योंकि निर्धनता में अधिक लोग हैं और जो मूलभूत आवश्यकता की विचारधारा से का परिणाम स्वरूप ही विचारधारा का विकास हुआ है। कैसे, वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप किस विचारधारा का विकास होगा, मूलभूत आवश्यकता किस कैसे लोगों के पास होती है, जो बेटा निर्धन होते हैं, निर्धन लोगों को मूलभूत आवश्यकता की जरूरत होती है। नेक्स्ट, लिंग असमानता सूचकांक जनन में महिलाओं की दृष्टिकोण में से शामिल किए गए महत्वपूर्ण आयामों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, पोषण, श्रम बाजार में हिस्सेदारी, व्यतीकरण या प्रजनन स्वास्थ्य। तो इसमें क्या है, लिंग असमानता सूचकांक की बात कर रहे हैं तो पोषण तो है, इसमें पोषण तो बेटा है, दूसरा प्रजनन स्वास्थ्य भी होना चाहिए, तीसरा श्रम बाजार में हिस्सेदारी, महिलाओं के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण आयाम निम्न में से है, व्यतीकरण तो होना चाहिए, इसमें श्रम बाजार में हिस्सेदारी नहीं होगी क्योंकि यहां लिखा है नहीं है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि भारत के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास कर पाना संभव नहीं है, ये किसने कहा था, किसने कहा था कि भारत के सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर पाना संभव नहीं है, ये कहा था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस ने ये कहा था कि भारत के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास कर पाना ये संभव नहीं है, ये किसने कहा था, पीसी महालनोबिस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियोजन को अपनाने की सलाह किसने दी थी। सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक नियोजन की बात कौन ने करी थी, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। सामाजिक नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि किसी भी कंट्री की बढ़ती जनसंख्या को देखा जाए तो सामाजिक नियोजन होना चाहिए। ये अवधारणा किसने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश के विकास की अवस्था में पहुंचना माना जाता है जिसकी समृद्धि दर 6 से 8% होनी चाहिए। ये समृद्धि दर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 6 से 8% होनी चाहिए। कक्षा में अनुशासन स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है, अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निष्कासित करना, पूरे घंटे छात्रों को खड़ा रखना, ये तो गलत है बेटा। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों से डरकर उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं, अरे डरना तो हो ही नहीं सकता, छात्रों पर कठोर नजर रखते हुए प्रभावी शिक्षा कार्य को करते रहना। अनुशासनहीनता करने पर छात्रों को कक्षा से तुम निष्कासित कर नहीं सकते, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, छात्रों पर कठोर नजर रखते हुए प्रभावी शिक्षा कार्य करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका अपना स्वयं का स्वरूप होता है। देखो, विकास का क्रम का सिद्धांत, ये तो गलत है बेटा, क्योंकि विकास का क्रम जो होता है वो क्रम से ही चलता है, चाहे वो बालक हो और चाहे वो बालिका हो। विकास की दिशा, विकास अपनी दिशा में होता है, विकास जो बालक करता है वो अपनी दिशा में करता है, जैसे सिरा पदाभिमुख यानी कि सिर से पैर की ओर। तो ये दिशाएं अकेली बालक में नहीं है, बालिकाओं में भी है, तो ये सिद्धांत तो गलत है। विकास संघर्ष का सिद्धांत, विकास के लाने व्यक्ति संघर्ष करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों करते हैं, ये भी गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि बालक में और बालिकाओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर किस शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक कौन है। तो देखो, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, महात्मा गांधी है। ये अपन काफी बार पढ़ते आ रहे हैं, पहले से भी अपन को जानकारी है ना। तो बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है, महात्मा गांधी है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं आती, डाल्टन पद्धति नहीं आती, सामूहिक शिक्षण पद्धति नहीं आती, कंडक्ट विधि नहीं आती, या प्रोजेक्ट विधि नहीं आती। तो देखो, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं आती,
तो सामूहिक शिक्षक प्रणाली पद्धति नहीं आती। डाल्टन पद्धति, कंडक्ट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, ये तो सब आएंगी। क्यों? क्योंकि अब देखो इधर, आप बालकों के खेल के संदर्भ में विचार रखते हैं। बालक को खेल कूद से परे रहना चाहिए, बालकों को खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए, बालकों को हमेशा खेलों में व्यस्त रखना चाहिए। बालकों को हमेशा खेलों में व्यस्त, ये तो गलत है। बालकों को खेल की हानियां बतानी चाहिए, ये भी गलत है। बालकों को खेल कूद से परे रखना चाहिए, पूर्ण रूप से तो परे नहीं रखना चाहिए। बालकों को खेल खेल में पढ़ाया जाना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सबसे सटीक ऑप्शन है। नेक्स्ट, यदि एक बालक अपने परिवार में अपने भाई बहनों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करता है तो आप उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या उपाय करना पसंद करेंगे? आप उस बालक को अलग ले जाकर समझाएंगे कि भाई बहनों से लड़ना अच्छी बात नहीं है। आप उस बालक से लड़ाई झगड़े के कारण पूछेंगे तथा उनके कारणों के संदर्भ में आप उचित परामर्श देंगे। आप उसका समूह के अन्य छात्रों के साथ कैसा व्यवहार है, इस बात पर ध्यान देंगे। आप उन बालकों से मिलवाएंगे जो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। देखो, उनसे मिलने से कुछ नहीं होगा और इससे भी कुछ नहीं होगा। आप उस बालक से लड़ाई झगड़े के कारण पूछेंगे तथा कारणों के संदर्भ में आप उचित परामर्श देंगे। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक विकास का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो ये सबसे सटीक आंसर रहेगा। रुचियों में तो भिन्नता पाई जाती है, कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण बना के रखना है, ये भी सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बालकों की अशिष्ट व्यवहारी शैली के लिए आप क्या सोचते हैं? यह एक अस्थायी विकास प्रक्रिया का अंग है, यह स्वतः ठीक हो जाएगी? आप उनके व्यवहार को सुधारने का पर्याप्त प्रयास करेंगे? आप ईश्वर पे भरोसे नहीं छोड़ेंगे? यह एक अस्थायी विकास प्रक्रिया का अंग है। बालकों की अशिष्ट व्यवहारवादी शैली से आप क्या समझते हैं? यह स्वतः ठीक हो जाएगी? आप उनके व्यवहार को सुधारने का आप उनके व्यवहार को सुधारने का पर्याप्त प्रयास करेंगे। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा में एक ठीठ बालक पढ़ता है तो किसी भी प्रकार से आपके निर्देशों का पालन नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आपका निर्देश जो दे रहे हैं ना, उनका वो पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखो, आप उक्त बालक को कठोर दंड देंगे क्योंकि उसके लिए यह युक्ति है? नहीं। आप उसे अनेक प्रकार से बहलाने का प्रयास करेंगे? नहीं। आप उसके अभिभावकों से शिकायत करने का प्रयास करेंगे? आप उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे? आप उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे, यही करेक्ट आंसर हो सकता है। क्यों? कठोर दंड तो दे नहीं सकते आप। क्यों? ये युक्ति गलत है। आप उससे अनेक प्रकार के बहलाने का प्रयास करेंगे? बहलेगा नहीं भैया। आप उसके अभिभावकों से शिकायत करने का प्रयास क्या करना है? शिकायत करना है, हो सकता है वो सुधर जाए। अब देखो, बालकों में ईमानदारी के गुण का सही विकास करने का उपाय हो सकता है बेईमान व्यक्तियों को कठोर दंड देने से उदाहरण प्रस्तुत करना, ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करना, ईमानदार नायकों की महान गाथाएं सुनना। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बा। कैसे? ईमानदार बालकों को पुरस्कृत करना उत्साह हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ईमानदार नायकों की महान कथाएं सुनाना। आई होप तुमने 20 क्वेश्चंस, जो 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ये 20 क्वेश्चंस महिला बाल विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नया बैच, हम आपको जानकारी दे दें, नया बैच चालू हो रहा है एमपी टेट वर्ग 2, सॉरी वर्ग 3 जो बैच है ये चालू हो रहा है। वर्ग 3 का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये दोनों सिरे से चालू हो रहा है बैच। जल्द ही 1 ही 2 दिन में ये बैच चालू हो जाएगा, इसलिए सभी लोग
इस बैच को लेने का या क्लास में आने का प्रयास करें। और ऑनलाइन फीस बहुत कम रखी जाएगी इसकी, और ऑफलाइन फीस का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। नमस्कार।